जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप नादरा ई सहूलत के फ्रेंचाइज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज मिले। तो आजकल कुछ भी काम जो है ना करना हो किसी को, तो सबसे पहले तो उसको नादरा ई सहूलत जाना ही पड़ता है। तो इतने सारे सर्विसेज हैं, तो अगर आपका ताल्लुक गाँव से है, शहर से है, जहाँ से भी है, अगर आपके पास प्रॉपर एक सेटअप है जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपकी शॉप है, चाहे ऑफिस है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, तो नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर ये अप्रूव हो जाता है, अगर आपको फ्रेंचाइज जो है ना मिल जाता है, तो ये एक बेहतरीन जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आजकल कुछ भी करते हैं तो उसके लिए लोगों को नादरा ई सहूलत जाना ही पड़ता है और इस वक्त ये हाई डिमांड में है ना नादरा ई सहूलत सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज देंगे तो यहाँ से आपको जो है ना काफी ज्यादा जो है ना प्रॉफिट भी जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। अगर मैं नादरा ई सहूलत की सर्विसेज की बात करूँ, काफी सारी सर्विसेज हैं इसमें। नादरा सिग्नेसी के हवाले से हैं, शनाख्ती कार्ड के हवाले से हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स भी इवन पे होते हैं। और इसके अलावा ई चालान पेमेंट्स की जो है ना पेमेंट होती है, पासपोर्ट फी कलेक्शन भी होती है जो कि आप पे कर सकते हैं। गाड़ियों की जो टोकन टैक्सेस वगैरह हैं वो भी आप जो है ना जहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल टॉप अप्स और इसके अलावा सिम कार्ड वगैरह की रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह लोग कराते हैं। इसके अलावा ई सहूलत अकाउंट मैनेजमेंट, माइक्रो फाइनेंस लोन्स वगैरह की जो है ना आप सर्विसेज दे सकते हैं। चैरिटी एंड डोनेशन कलेक्शन और इसके अलावा गवर्नमेंट फी कलेक्शन, हज उम्रा एप्लीकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे जो है ना नादरा ई सहूलत सर्च करना है। नादरा ई सहूलत सर्च करने के बाद ई सहूलत नादरा को जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नादरा ई सहूलत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर आ जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नादरा ई सहूलत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फर्दर जो है आपके पास काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ फ्रेंचाइज का ऑप्शन है, फ्रेंचाइज के ऑप्शन में आपके पास ऑनलाइन सॉरी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्रेंचाइज एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना जो कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपने जो है ना डिटेल्स देनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप पर्सनल डिटेल्स की बात करें, यहाँ आपने वो डिटेल्स इंटर करनी होती हैं। या तो अगर आप खुद अप्लाई करें तो आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंटर करेंगे। अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी फ्रेंचाइज का ओनर मालिक बनना चाह रहा है, जो अप्लीकेंट है, आपने उसकी चीजें एंटर करनी है। ओके, जिसको फ्रेंचाइज चाहिए आपने वो डिटेल्स उसकी जो है ना डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के जो है ना डिटेल्स एंटर करेंगे। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके जो है ना डिटेल्स एंटर करेंगे। तो जिसको फ्रेंचाइज चाहिए आपने उसके डिटेल्स एंटर करने होते हैं। तो सबसे पहले उसका नेम आएगा, जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो CNIC पे जो भी एप्लीकेंट है जिसको फ्रेंचाइज चाहिए उसका पूरा नेम, जो शनाख्ती कार्ड पे उसका नेम है, वही आपने एंटर करना है। ओके, उसके बाद उसके फादर नेम आएगा। अगर तो लड़की है उसकी शादी हो चुकी है तो उसके हस्बैंड का नेम आएगा। उसके बाद जेंडर में आपने सेलेक्ट करना है कि वो मेल है, फीमेल है, सॉरी जेंडर में मेल है फीमेल है, जो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है CNIC नंबर उसका एंटर करेंगे। उसके बाद एजुकेशन जो है ना उसमें जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर का ऑप्शन है। तो जो भी सुटेबल ऑप्शन है आपने वो सिलेक्ट करना है। ओके, और अगर तो मैट्रिक पास नहीं है फिर भी जो है आप मैट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद जो है ना कंप्यूटर स्किल्स, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कंप्यूटर स्किल्स में आपके लिए ये जरूरी है कि आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑपरेट करना नहीं भी जानते फिर भी आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आपको नादरा फ्रेंचाइज अलॉट होगा तो थोड़ी सी भी मेहनत करके उसको अंडरस्टैंड करके आप ये सब कुछ कर सकेंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंप्यूटर स्किल ना होने की वजह से जो है ना आप ऐसा ना हो कि आप इसको अप्लाई ही ना करें। उसके बाद करंट एड्रेस का मतलब होता है कि मौजूदा पता। तो आपके शनाख्ती कार्ड पे जो भी मौजूदा पता है आपने वो एंटर करना है। सबसे पहले आपने सूबा एंटर करना है, प्रोविंस में जो भी आपका सूबा है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिवीजन जो भी आपका बनता है वो सिलेक्ट करना है। ये मैं आप लोगों को फिल आउट करके भी दिखाऊंगा एप्लीकेशन सबमिट करके। उसके बाद जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे। सिटी का नाम आपका खुद अपने शहर का नाम एंटर करेंगे और जो भी आप लोगों का जो है ना मौजूदा पता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो भी शनाख्ती कार्ड पे है। ओके, उसके बाद परमानेंट एड्रेस आएगा जो कि मुश्किल पता होता है। तो मुश्किल पता जो भी है आपके शनाख्ती कार्ड पे आपने वो एंटर करना है। जो भी सूबा है आपने वो सिलेक्ट करना है। डिवीजन जो भी बनता है आपका आपने डिवीजन में वो डिवीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी जिला है आपने जिला सेलेक्ट करना है। तहसील में तहसील सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, शहर का नाम लिखेंगे और जो भी जो ना मुश्किल पता है वो आप एंटर करेंगे। अगेन मैं बताता चलूँ, करंट एड्रेस मौजूदा पते को कहते हैं, परमानेंट एड्रेस मुश्किल पते को कहते हैं। तो ये कुछ लोगों के जो है ना एक जैसे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं। तो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो भी है आपने सेम वही चीजें यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद कंटेक्ट डिटेल्स आएगा। तो कंटेक्ट डिटेल्स में आप ऊपर वाले जो दो ऑप्शन है ये आप खाली छोड़ दें। यहाँ पे जो ना आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अपना लाजमी एंटर करें।
ओके, उसके बाद जो है बिजनेस डिटेल्स आपने एंटर करने हैं, तो यहाँ बिजनेस डिटेल में आप वो डिटेल्स एंटर करेंगे जहाँ पे आपकी शॉप है या आपका ऑफिस है, जहाँ पे आप नादरा ई सहूलत के सर्विसेज देना चाहते हैं। ओके, आप वो जो है ना डिटेल्स इंटर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले शॉप स्टेटस आएगा कि शॉप आपकी अपनी है या रेंटेड है या कोई अदर है। ओके, जाहिर बात है, अगर आपकी अपनी शॉप है तो आप कौन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने किराए पे लिया है तो रेंटेड का आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा फैमिली में से किसी ने लिया हुआ है तो आप भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्त ने लिया हुआ है या किसी और ने जो है ना रेंट एग्रीमेंट पे लिया हुआ है, लेकिन आपको भी वो वर्किंग के लिए स्पेस दे रहे हैं कि भाई आप भी अपना काम चलाएं, तो ऐसी सूरत हाल में आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने सिलेक्ट प्लेस एड्रेस करना है, जो भी आपका पता है आपने पता एंटर करना है, जो भी आपका पता बनता है, मोहल्ला बनता है, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जो है ना आपने प्रोविंस में जो भी आपका जो है ना सूबा है वो एंटर करेंगे, फिर डिवीजन एंटर करेंगे, डिवीजन के बाद फिर आपका जो जिला बनता है वो एंटर करेंगे, और उसके बाद जो तहसील है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना जो भी आपका सिटी है वो आप एंटर करेंगे, और जो भी आपका यूनियन काउंसिल नंबर है, यूनियन काउंसिल नंबर आपको नहीं भी पता तो जो भी आपका यूनियन काउंसिल बनता है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आपने जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कह रहे हैं कि आपको आप कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप जो भी आपकी मर्जी है 50,000, 60,000, 20,000, 30,000 कुछ भी कर दें, 1 लाख भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आप कम से कम जो है ना 1 लाख रुपए जो है ना इंटर करें। अगर 1 लाख नहीं भी इंटर करना चाहते तो 20 से 30,000 रुपए तो लाजमी इंटर करें। ओके, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्या आप कितने पैसे से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद रेफरेंस में बेसिकली आपने दो रेफरेंसेस देने हैं, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2। ये सिर्फ ऐसे लोगों के देने हैं वो उन लोगों को कॉल करके पूछते हैं कि भाई इसने नादरा ई सहूलत के लिए अप्लाई किया, आप इस बंदे को जानते हैं। वो जस्ट ये चीज चेक करते हैं कि भाई ये एक बिजनेस तो करना चाह रहा है, क्या इसकी कोई साख भी है, इसकी कोई वैल्यू भी है, मतलब के लोग इसको जानते भी हैं। तो जो है ना कोशिश करें कि अपने आपके जो दोस्त वगैरह होंगे उनके नंबर आप दे दें रेफरेंस 1 में और रेफरेंस 2 में, और फैमिली मेंबर के ना दें। ओके, तो उसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपने रेफरेंस 1 में किसी भी दोस्त का जो है ना नाम लिख देना है, जो भी उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने एंटर देना है, वो आपके इलाके क्यों, आपके मोहल्ले क्यों, आपके जानने वाले हो, क्लास फेलो हो, उनके दें। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो उसके बाद रेफरेंस 2 में भी आप किसी एक का नाम लिख दें, जो भी दोस्त वगैरह हैं आप, इवन के अगर दोस्त वगैरह नहीं भी लेना चाहते फैमिली मेंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, भाई बहन किसी का भी आप ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, और जहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो ये सारी चीजें फिर आपने ठीक ठीक से चेक कर लेनी है कि जो भी जो है ना चीजें जहाँ पे आपने एंटर की इनमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन सॉरी सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपने उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करना है। ओके, तो होपफुली 7 to 10 डेज मतलब 7 से 10 दिनों में नादरा का जो सुपरवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपने नादरा ई सहूलत के लिए अप्लाई किया है, तो लिहाजा आपने जो भी एड्रेस दिया है, जो भी नादरा जहाँ पे आपको नादरा फ्रेंचाइज चाहिए, हम उसको विजिट करना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, तो जो है ना वो आएंगे आपके पास, आपका जो भी एड्रेस है उस पर आएंगे, वो आपका सेटअप देखेंगे कि आपके पास ऐसा सेटअप है कि आप लोगों को ये सर्विस दे सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोगों को ये सर्विस दे सकें। ओके, तो उसके बाद जो है ना अगर 7 से 10 दिनों में वो आपसे रब्ता ना करें तो जो है ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नादरा ई सहूलत की वेबसाइट पे ये एक नंबर है जो है ना, यहाँ पे इस पे भी आप कॉल करके इनको कह सकते हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मैंने नादरा ई सहूलत के लिए अप्लाई किया, अभी तक जो है ना किसी ने जो है ना फ्रेंचाइज के लिए ना तो मुझे कॉल किया, ना तो आके मेरी ऑफिस या शॉप को वेरीफाई किया, लिहाजा मेरी एप्लीकेशन अभी तक जो है ना प्रोसेस ही नहीं हुई, किसी ने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, तो मुझे नादरा फ्रेंचाइज चाहिए, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका, उनको आप अपना एप्लीकेशन नंबर बताएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे कंप्लेंट एंड इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करेंगे तो 2 से 3 दिन में जो सुपरवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा या आपके एड्रेस पे आएगा, वो सारी चीजें देखेगा। ओके, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पास आए, बाद औकात वो विजिट किए बगैर भी उसको अप्रूव कर देते हैं कि भाई हमने इसको विजिट किया और जो है ना ये फ्रेंचाइज के लिए एलिजिबल है, तो जो है ना
आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना वो आपके एड्रेस पे आते हैं दूसरी मरतबा, मतलब कि पहली मरतबा आए या ना, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव के होने के बाद फिर आते हैं, वो आपको आपका सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं, आपको बताते हैं नादरा ई सहूलत की जो पोर्टल है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको बता के जाएंगे। तो आपने उनको फिर फॉलो करना है, फिर आप अपना बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन और एक ज़बरदस्त जो है ना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।